जिन लोगों को लगता है कि इंग्लिश सीखना कठिन है या फिर मुश्किल है या फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, लोग बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट समझते हैं कि वो लोग कभी इंग्लिश में बातचीत कर भी पाएंगे, तो उनके लिए मेरे पास उनके लिए सुझाव है। फ्रेंड्स, आप लोग क्या करिए, ये बिल्कुल से आसान होती है इंग्लिश लैंग्वेज सीखना। बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, यानी कि आपको लगातार डेडिकेशन के साथ जुट जाना पड़ता है। एक आपको नियम बनाना पड़ता है, रूल बनाना पड़ता है फ्रेंड्स, जिसके जरिए यदि आप रूल को फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली फ्रेंड्स इंग्लिश में ईजिली बातचीत कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि रोज़ जो मैं भी तरीका यूज करता हूँ वही आपको भी यूज करना है मेरे हिसाब से। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप एक दिन ईजिली फ्लुएंटली इंग्लिश को बोल पाएंगे फ्रेंड्स, और बिना किसी डर के और बिना हेजिटेशन के। बस आपको करना क्या है कि आपके पास एक किताब होनी चाहिए जिसका आपको एक चैप्टर रोज़ ख़त्म ही करना है, अर्थात एक चैप्टर्स को अच्छी तरह से पढ़ना है और उसमें जो भी आपको नई नई मीनिंग्स मिले उनको आपको एक रजिस्टर में नोट करना है, और उनकी हिंदी डिक्शनरी से या नेट से, गूगल से, कहीं से भी उसकी हिंदी आपको निकाल कर रखनी है। यानी कि आपको उसे हिंदी में जानना है कि इसका मतलब क्या होता है। और आप फ्रेंड्स कहीं भी जाते हैं, चाहे वो आप अपने गांव से बाहर जाते हो या कोई एग्ज़ाम देने जाते हो या फिर कहीं पर भी कोई वर्ड्स ऐसा देखते हैं जो लिखा होता है जिसका आपको मतलब पता नहीं होता है, तो आपको तुरंत उस वर्ड को कोशिश करना है कि आप नोट कर पाएँ। यदि आप ऐसा करते हैं और बराबर वर्ड्स को नोट करते हैं जो आपको नहीं पता है और उनके हिंदी मतलब जानने का प्रयास करते हैं और उन्हें माइंड में बसाने की कोशिश करते हैं, यानी कि आपको रटना नहीं है इन वर्ड्स को। बस आपको क्या करना है कि जैसे आप लोग लिख लेते हैं इन वर्ड्स को किसी एक रजिस्टर में और उनकी हिंदी भी ढूंढ लेते हैं, तो आपको बस इनको सिर्फ रिवाइज करना है। एक हफ्ते में जैसे मान लीजिए एक हफ्ते में आपको 2-3 बार रिवाइज करना है लगातार। और यदि आप ऐसा करते हैं, हो सके तो फ्रेंड्स आप इन वर्ड्स को शाम सुबह करके पूरे हफ्ते में रोज़ रिवाइज करिए फ्रेंड्स। यदि आप ऐसा करेंगे तो फ्रेंड्स ये ईजिली आपके माइंड में बसे रहेंगे ये सारे वर्ड्स, और आपको जैसे ही ज़रूरत पड़ेगी इंग्लिश की इन्हें बोलने की तो ये फ्रेंड्स आपके दिमाग में तुरंत आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं, यानी कि आपको यदि बहुत ही जल्दी इंग्लिश को अपनी इम्प्रूव करना है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप जैसे भी जो भी नए वर्ड लिखते हैं अपने रजिस्टर में और उनकी हिंदी भी बना लेते हैं, तो आपको रोज़ शाम सुबह उन्हें रिवाइज जरूर करना है हफ्ते के 7 दिन में। फ्रेंड्स आपको किसी भी दिन ये रूल आपको मिस नहीं करना है, और आपको ये जो रूल है एक लेसन रोज़ पढ़ने का इंग्लिश का, ये आपको मिस नहीं करना है। और जो भी नई मीनिंग्स मिले उनको आपको फ्रेंड्स एक रजिस्टर में ज़रूर लिखना है, और उसकी हिंदी भी लिखनी है। आपको कहीं से मिले, चाहे वो किसी बड़ी डिक्शनरी से मिले या फिर गूगल से मिले, कहीं से भी मिले, आपको उसकी हिंदी ज़रूर सर्च करनी है और उनको शाम सुबह सप्ताह में 7 दिन पढ़ना जरूर, यानी कि रिवाइज जरूर करना है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये रटना है। फ्रेंड्स आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे लोग बताते हैं कि जो भी चीज़ हम रटते हैं वो भूल जाते हैं, तो इसीलिए फ्रेंड्स आपको समझ के पढ़ना है। थोड़ा सा आप उन्हें ट्रिक बनाने की कोशिश करके पढ़िए। देखिए जैसे कि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो ट्रिक के जरिए बहुत ही आसान हो जाते हैं, जैसे कि कोई बड़ा शब्द है और उसको अगर आप ट्रिक में कन्वर्ट कर दें तो फ्रेंड्स उसको आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपको वो ईजिली लर्न हो जाएगा। फ्रेंड्स ऐसे तमाम वर्ड्स हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको कुछ सजेस्ट करूंगा ऐप्स यूज करने के लिए जो कि आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी को और ज़्यादा बढ़ा देंगे, यानी कि आपकी प्रैक्टिस को और ज़्यादा मजबूत कर देंगे। आपकी इंग्लिश जो है बहुत ही अच्छी हो जाएगी, आप बहुत ही अच्छी इंग्लिश को ईजिली बोल पाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं ऐप्स का नाम बताने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स पहला ऐप है जो आपको यूज करना है वो है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स 30 डेज। ये फ्रेंड्स ऐप है जिसके जरिए आप इजीली, यदि आप 0 लेवल पर हैं या फिर आपको बहुत ही वीक है इंग्लिश, तो आप इजीली इस ऐप के जरिए अपनी इंग्लिश को बहुत ही अच्छी इंप्रूव कर पाएंगे फ्रेंड्स। और दूसरा ऐप जो है वो है डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स एंड सेंटेंसेस इन हिंदी, ये ऐप का नाम है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इसके जरिए आपको ये जितने सारे दैनिक कार्य होते हैं हमारे और इनमें जितने भी वर्ड्स होते हैं, तो इन सभी वर्ड्स की मीनिंग फ्रेंड्स आपको इसका एक कलेक्शन मिलेगा जिसके जरिए आप फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी तरह से अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। और फ्रेंड्स कोशिश कीजिएगा कि जैसे आप हैं जहाँ भी हैं तो आपको इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करना है। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई चीज़ चाहिए, जैसे कि मान लीजिए आप भूखे हैं, आपको खाना चाहिए, तो आपको बोलना है आई वांट टू फूड।
बिकॉज आई एम हंग्री, ऐसे बोलना है, यानी कि थोड़े छोटे छोटे वर्ड्स को आपको बोलना जरूर है, उन्हें ट्रांसलेट करना है। जैसे कि आप उसे हिंदी में बोलते हैं तो आपको उसको तुरंत इंग्लिश में अपने मन में कन्वर्ट करना है। भले ही आप बोले ना, लेकिन आपको कन्वर्ट जरूर करना है, और जहाँ भी मौका मिले तो आप बोलिएगा जरूर। जैसे कि आपके पास कोई ऐसे बच्चे हैं, कोई ऐसे आपके फ्रेंड हैं जिन्हें भी लगता है, यानी कि जो भी जैसा आप समझते हैं कि वो लोग समझ सकते हैं आपकी इंग्लिश, या फिर नहीं भी समझ सकते तो भी आप बोलिए, क्योंकि आपकी इंसल्ट होगी, कोई आपका मित्र हंसेगा तो क्या करेगा, वो तो आपका मित्र ही होता है ना। वैसे भी मेरे हिसाब से फ्रेंड्स शर्माना तो नहीं चाहिए किसी भी चीज़ में। फ्रेंड्स ये जो शर्म वाली बात होती है, ये फ्रेंड्स हमको बहुत ज़्यादा पीछे करके रखते हैं फ्रेंड्स। इसी के ज़रिए हम लोग बहुत ही कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं फ्रेंड्स। हम शर्माते हैं, हिचकिचाते हैं, इसी के ज़रिए हम लोग कुछ आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर शर्माते हैं, किसी से बातचीत करने में शर्माते हैं। जैसे कि हो सकता है किसी को, हो सकता है नहीं फ्रेंड, डेफिनेटली जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कि लड़कियों से बातचीत करने में शर्माते हैं, उन्हें बहुत ऐसा डर लगता है। ये फ्रेंड्स डर क्या है, यानी कि ये हमें बहुत ज़्यादा पीछे करता है। हमको डरना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अरे भाई, हम लोगों ने इतना सारा पढ़ रखा है, इतना अच्छे से पढ़ाई किया हुआ है, इतनी सारी किताबें पढ़ लिया है, उनका ये सारा नॉलेज ये तो फिर बेकार चला जाएगा ना यदि अगर हम शर्माते रहे। तो हमें फ्रेंड्स शर्माना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, और अपनी योग्यता जहाँ भी मौका मिले उसे ज़रूर दिखाना चाहिए, तभी तो लोग हमारे बारे में जान पाएंगे। यदि आप ही नहीं किसी को कुछ बताएंगे तो लोग कैसे जान पाएंगे। फ्रेंड्स आपकी बुराई तो सभी करते हैं, क्या आपकी भलाई भी, यानी कि आपकी प्रशंसा भी कोई करता है? ये आपके सिवा कोई नहीं कर सकता। आपको यदि आपके पास कोई टैलेंट है तो उसे आपको ही दिखाना पड़ेगा। फ्रेंड जब आप अपना टैलेंट दिखाएंगे तभी लोग आपको ज़्यादा जान पाएंगे और आपके बारे में जान पाएंगे कि सच में आप में, बंदे में, यानी कि जो भी है उसमें दम है। यानी कि हेजिटेशन, फ्रेंड्स यदि आप ऐसा सोचते हैं कि हेजिटेशन नहीं ख़त्म होगी या फिर ये बहुत सारा शर्माना, यानी कि इसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम समझते हैं लोग, तो यदि फ्रेंड्स ऐसा होता तो इतनी बड़ी हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, इंडिया का बॉलीवुड है, और भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, यदि ये लोग शर्माते तो क्या ये आगे बढ़ पाते? बहुत सारे एक्टर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, बहुत सारे कई फील्ड में फ्रेंड्स, आपको क्या बताऊँ, आप खुद ही जानते हैं। तो फ्रेंड्स यदि ये लोग शर्माते तो क्या आगे बढ़ पाते? तो फ्रेंड्स अपनी शर्म को एक साइड में कर दीजिए, बिल्कुल से जो छोड़ दीजिए। शर्माना ये मत भूल जाइए कि ये है क्या, यानी कि ये मान लीजिए कुछ नहीं के बराबर है। फ्रेंड्स यदि आप कहीं पर भी कुछ भी करेंगे, यानी कि शर्म को छोड़कर आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, यानी कि अपनी इंग्लिश किसी के सामने रखेंगे, तो फ्रेंड्स कुछ ना कुछ गलती होगी तो हो सकता है वो फ्रेंड्स आपको इम्प्रूवमेंट्स का कोई जरिया दे, या फिर आपकी इंसल्ट हो जाए, या फिर फ्रेंड्स ये देखिए जो हमारी इंसल्ट होती है ना, ये सबसे ज़्यादा हमारा विकास करने का यही सबसे अच्छा जरिया होता है। यदि हमारी कहीं पर इंसल्ट हो जाए तो फ्रेंड्स हम लोग बाध्य हो जाते हैं, पूरी तरह से बाध्य हो जाते हैं कि हमें ये काम ज़रूर करके दिखाना है। इंसल्ट मेरी हुई लेकिन मैं इसे साबित करके दिखाऊंगा कि सच में मैं कर सकता हूँ। इसलिए फ्रेंड्स मेरा तो यही सुझाव है, आज के बाद आपको शर्माना बिल्कुल भी बंद कर देना है, और जो मैंने ये तरीके बताए हैं उनको प्रॉपर फॉलो करना है। आप डेफिनेटली फ्रेंड्स एक दिन फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाएंगे। और फ्रेंड्स ये जो मैंने ऐप्स का नाम बताया है इनको आप ज़रूर यूज करिएगा, 3 ऐप्स ज़रूर यूज करिएगा। मैं एक बार फिर से रिकॉल करता हूँ। पहले ऐप्स का नाम है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स 30 डेज, और दूसरा है डेली यूज इंग्लिश वर्ड्स एंड सेंटेंसेस इन हिंदी, और तीसरा ऐप है स्पीक इंग्लिश फ्लुएंट। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए फ्रेंड्स बोल के उसके लिए एक ऐप है इंग्लिश टॉक इनकॉग्निटो स्पीकिंग। इसको आपको जरूर यूज करना है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आप बहुत सारे लोगों से बात करके अपनी इंग्लिश को इजीली इम्प्रूव कर पाएंगे फ्रेंड्स में, और जल्दी से इम्प्रूव कर सकेंगे बहुत ही अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स आशा है कि मैं आपकी हेल्प कर पाया। यदि आपकी हेल्प हुई तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों।